हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं योऽसावादित्यपुरुषः सोऽसावहम् ॐ खं ब्रह्म अस्मान के यशस्वी पदाधिकारी गण उपस्थित सज्जनों प्यारे बच्चों, जीवन का उद्देश्य ओम के समीप हो जाना ही है। इससे बढ़कर श्रेष्ठ कोई न उद्देश्य है, न कोई स्थान है, न कोई धाम है। हे परमपिता परमात्मा, आपके चिंतन से हम कभी भी मुक्त न हो। लेकिन ये जीव जब संसार में आता है तो प्रकृति साथ लगती है, और प्रकृति के साथ लगने से सत्य रज गुण तीन हमारे अंतर आ जाते हैं, क्योंकि ये शरीर प्रकृति का बना हुआ है। सत्संग करने से सत्व गुण की वृद्धि होती है, और सत्व गुण में जब वृद्धि होती है तो हमारी गति सत्य की तरफ चलती है, और सत्य की तरफ गति चलने से ऐसी उपासना होती है जो हमें आनंदित करती है। सत्य केवल परमात्मा है, सत्य उसकी वाणी वेद है। उसके चिंतन की तरफ जब हम मुड़ते हैं तब हमें आनंद की अनुभूति होती है। संसार की तरफ की जो भी चीजें हैं, जो भी हमारी कामनाएं हैं, वो क्षणिक तो पूर्ति हो जाएगी, लेकिन हमें अंततः स्थायी शांति प्रदान कभी भी नहीं कर सकती। अंत में तो उनका परिणाम दुख ही होता है। इसलिए हमेशा हमारा चिंतन ओम की तरफ चलना चाहिए। हम कहते भी हैं, हमारे देखो ऋषि ने मर्यादा बनाई, हम जब यज्ञ करते हैं, अभी किया हमने, तो उसके अंतर्गत क्या है, 5 आहुतियां आश्वलायन गृह सूत्र के मंत्र से दी हमने। कौन सी? अयंत आत्मा जात वेद ने यह आहुति ली ना अपन ने। इसमें क्या अर्थ आ रहा है? आत्मा की ज्योति जागृत करनी है, और वो आत्मा की ज्योति कब जागृत होगी? जब श्रद्धा पूर्वक श्रद्धा रूपी घृत की आहुति हम अंतरात्मा में देंगे। किसके माध्यम से? वेद मंत्र के चिंतन के माध्यम से। जब ये दे देंगे तो होगा क्या? होगा ये कि पहले तो हमें सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। आज्ञाकारी पुत्र पौत्र सेवक प्रजा गो आदि पशुओं दूध घी अन्नादि खाद्य पदार्थों से समृद्ध कर, यही प्रार्थना इसमें की है। और फिर लास्ट में क्या किया? ब्रह्म तेज की प्राप्ति हो। तो तेज जब साथ लेके चलेंगे उस तेज के लिए, तब उस तेज तक पहुंचेंगे। इसलिए सतत आहुति हमारी चलती है। 5 हमारे कोष है, उन 5 कोषों के अंतर्गत ज्योति जब जागृत होती है तब हमें उस परमानंद की प्राप्ति होती है। देखिए आज के जितने थोड़ा सा गत बार अपन ने जो चिंतन किया था उसका थोड़ा सा मैं पुनरावृत्ति कर दूं। हमारी ये आदरणीय बहन सुधा जी और इनके मित्तल साहब का विशेष रूप से ये जिज्ञासा थी। इनकी जिज्ञासा तो थी वो ब्रह्म पुस्तक के अंदर जो ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है उसके बारे में, जो अभी जो श्राप के बारे, और इनकी प्रवृत्ति जिज्ञासा श्राप से संबंधित श्राप क्या होता है, कौन दे सकता है, क्या श्राप लगता भी है या नहीं लगता, या ऐसी की कल्पना की गई। तो देखिए इसके लिए ये बात है, हालांकि अलग अलग विद्वानों के अलग अलग चिंतन है, सबका चिंतन मौलिक हो सकता है, अपने से उच्च विद्वानों से ग्रहण करके लिया हुआ हो सकता है, लेकिन हमें तो ऐसा चिंतन चाहिए जो हमें किसी न किसी रूप में वेद की तरफ ले जाए। वेद चिंतन से परमात्मा के चिंतन की तरफ हमें मोड़ दे, हमें ऐसा चिंतन चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने बताया था कि ये जो हमारे पौराणिक भाई मानते हैं ब्रह्मा जी का मंदिर केवल एक पुस्तक के अंतर्गत स्थापित है, ये श्रापित है। ब्रह्मा कितने श्रापित है? अपनी पूर्व पत्नी सावित्री से। कहाँ बैठी है वो? पहाड़ के ऊपर। ये अपन ने पहले बता दिया था मैंने। तो उस सावित्री का श्राप क्या है देखो। ब्रह्मा है सृजन शक्ति, परम पिता परमात्मा की सृजन शक्ति सविता है।
उसी शक्ति से ये सारी सृष्टि का सृजन हुआ है। परम ब्रह्म परमात्मा पर ब्रह्मा की रचना ही ये सृष्टि है। और सृष्टि की रचना किससे की? परमात्मा ने अपनी सृजन शक्ति से। और उस सृजन शक्ति का नाम क्या है? सविता। आप देखिए, हम देखते हैं, संध्या करते हैं, गायत्री मंत्र को सर्वोपरि रखते हैं। गायत्री मंत्र का देवता कौन? सविता। ऋषि ने एक दूसरा मंत्र दिया, विश्वादिदेव सवितर दुर्गा। उसका मंत्र भी क्या है? सविता। दोनों का मंत्र सविता है। दोनों को सावित्री मंत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि देवता सविता है। सविता का स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग करेंगे तो क्या आएगा? सावित्री आएगा। तो सावित्री एक तो सृजन शक्ति ब्रह्मा की, और सृजन शक्ति के बाद में दुखों से त्राण देने वाली वेद माता का ये वेद का ज्ञान है, इसकी जो शक्ति है उसको कहा सरस्वती या गायत्री। एक ही बात है। तो कह दिया, और लोगों ने इसको क्या कर लिया कि ब्रह्मा जी की दो पत्नियां हो गई। एक कौन सी? सावित्री, और दूसरी हो गई गायत्री। और गायत्री की तो इतनी दुर्गति करके बता रहे हैं कि हम किसी बच्चों को कह ही नहीं सकते। बच्चों को क्या, बड़ों को नहीं कह सकते। कह रहे हैं गाय के मुंह के अंदर ये वो स्त्री बालिका थी, ये गाय चराने वाली, उसको मुंह में देखिए, पूंछ से निकल, पूंछ की तरफ से देखिए, मुंह में से निकाल लिया और गायत्री की उत्पत्ति होगी। इस प्रकार की बातें अपन करते हैं, हम नहीं करते। प्रसिद्ध कथावाचक करते हैं ये प्रदीप जी मित्रा जो बैठ के, जिनको लाखों लोग सुनते हैं, लेकिन किसी ने भी इसकी तरफ दृष्टिपात नहीं किया। उन्होंने तो आगे विरत कर दी। ये वो आगे और कह रहे हैं आपके उनके प्रवचन के अंदर गायत्री के बारे के अंतर्गत आगे कहते हैं कि साहब जो श्राप लगा सावित्री का ब्रह्मा जी को, क्योंकि यज्ञ के अंतर्गत अपनी पत्नी की जगह दूसरी को बैठा लिया, इसलिए प्रथम पत्नी ने श्राप दिया। श्राप तो निश्चित रूप से लगता है। कब लगता है? जब सत्य से विमुख हो जाते हैं। वेदवाणी क्या कह रही है? केवल एक पत्नी व्रता चाहिए, दूसरी पत्नी का चिंतन नहीं। इतनी जितनी मात्र शक्ति है उनमें से केवल एक का वर्ण किया वधु के रूप में, इसलिए केवल वही पत्नी के रूप में ग्राह्य है। उसके अतिरिक्त तो हमारी बहन और माता के सदस्य है। ये दृष्टि यदि हम रखते हैं तो हमारी ये दृष्टि है, और इसके विपरीत आगे दृष्टि रखी दूसरी की तरफ, तो फिर वही दुर्गति होगी जो उसकी ब्रह्मा जी की कुष्कर्मी हो रही। फिर कहा कि आपका मंदिर नहीं बनेगा। फिर अलापिता ने क्या कहा? साहब इनका तो मंदिर के लिए एक और कह दिया कि यदि ये किसी का कन्यादान कर दे तो मंदिर हो जाएगा। अब उसको पूछो, जो शादी पुत्री नहीं है तो कन्यादान किसका कर देंगे? नहीं, क्या कन्यादान कर देंगे। और कन्यादान किया, कैसे किया? सतयुग में मंदिर नहीं बना, त्रेता में मंदिर नहीं बना, द्वापर में बना। कैसे बना? कि ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की और राधा की शादी कराई। देखो आप, ब्रह्मा जी ने क्या किया? आप ब्रह्मवैवर्त पुराण में देख लेना चाहिए, उसमें भी है ये। ब्रह्मा जी ने पंडित बने ब्रह्मा जी तो, और शादी कराई किसकी? श्री कृष्ण की राधा के साथ में। कहाँ बनाई? भांडीर वन में। राधा का गांव कौन सा था? रायला। और तो ये हम तो राधा को ये कहते हैं कि ये क्या नाम बरसाना कहते हैं कि नहीं, बरसाना नहीं है। बरसाना का अर्थ तो ये है कि राधा के पिताजी की कचहरी लगती थी, जो राधा साल में एक बार वहां जाती थी, वर्ष में एक बार, इसलिए बरसाना कहती है। फिर देखो आप कहां तक ले जाते हैं हमारे को, कितना चिंतन हमारा नलीन कर दिया। शादी ब्रह्मा जी को क्या जरूरत पड़ी? तो शादी पुरोहित है क्या ब्रह्मा जी? सृष्टि का सृजन करता, उसको पुरोहित बनाया और शादी कराई कृष्ण की राधा के साथ। और दूसरा ये कह रहे हैं किसी को पता नहीं, चुपके से कराई। केवल मात्र ब्रह्मा जानते हैं, कृष्ण जानते हैं, राधा जानती है और नारद जानता है। इसके अलावा इस शादी को कोई भी नहीं जानता। और खूब आराम से इसकी जय जयकारें हो रही है। और अब आप जाओ, आजकल यहाँ ये भांडीर वन में राधा का मंदिर बना हुआ है, और ये लोग इतनी भीड़ जाती है आजकल, हम देखते हैं तो पता लगता है। देखो अज्ञान की कितनी संख्या। तो ऐसी बातों से
आप कभी व्यतीत नहीं हुए। दूसरी आप ये सोचो कि ये जो अज्ञान धीरे धीरे फैला है तो ये धीरे धीरे ही मिटेगा। हमारे संपर्क में जो आता है उससे हम कहें, उसके कहने से फिर ये वाली बात आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ने से वेद ज्ञान की ज्योति जब अंदर प्रदीप्त होगी तब लोगों की गति की तरफ होगी, अन्यथा ये गति हो नहीं सकती। रही श्राप की बात, तो श्राप ऐसा है जो सत्य आधारित है। हमारे यहाँ कहावत भी कहती है कि जिसके मुंह में 32 दांत है उसकी बोली फलती है। अगर वो आशीर्वाद देते हैं तो आशीर्वाद भी फलता है, और अगर उसके अंदर ये दुराशीष देते तो वो भी उसका फलित होता है। इसलिए सावधान रहो। 32 का अर्थ यह है 32 बार सोच समझ के सत्य आधारित कोई बात करता है तो उसकी बोली लगती है विनिश्चित रूप से। और अगर किसी सज्जन आदमी को वेद के ज्ञाता को प्रचार करने वाले को अगर किसी प्रकार से त्राण पहुंचता है, त्रास पहुंचता है, तो निश्चित रूप से उसकी भावनाएं व्यतीत होती है और उसकी दुराशीष भी लगती है। ये हमारे यहाँ कहा हुआ है। इसलिए जो सत्य पराये हैं ऋषि हमारे, उनको ही हम सर्वोपरि रखें। उनकी सर्वोपरिता में ही हमारा चिंतन आगे बढ़े, तब तो हम श्राप के भागी नहीं होंगे, आशीर्वाद के भागी हो जाएंगे। और यदि उसके तरफ गति नहीं करके इस प्रकार के लौकिक लोगों की तरफ गति कर ली तो हमारे को निश्चित रूप से हानि उठानी पड़ेगी। दूसरी बात गाय की आई थी कि गाय का मुंह तो पवित्र है, गाय का पीछे वाला मुंह तो है पवित्र है, गाय का पीछे वाला भाग पवित्र है। वो क्या है? देखो, गो नाम पृथ्वी का भी है, गो नाम सूर्य की किरणों का भी है, गो नाम वेद की ऋचाओं का भी है। यहाँ पर गो नाम पृथ्वी से है। पृथ्वी के ऊपर चाहे कितनी ही गंदगी डाल दो, लेकिन पृथ्वी की जो पवित्र करने की शक्ति है उससे वो पृथ्वी पवित्र करके और उसको प्रस्फुटित करती है शुद्ध रूप में, पवित्र रूप में। आप देखिए जितना भी खाद है, जो भी जीवांश का खाद है या जो भी गंदगी हम देखते हैं पृथ्वी पे डालते हैं, पृथ्वी माता क्या करती है? उसको शुद्ध कर देती है। हम पृथ्वी को माता इसलिए भी कहते हैं। बच्चा अगर गंदगी करते हंसता खेलता बच्चा तो सबको अच्छा लगता है, तू मेरी गोदी में आ, तू मेरी गोदी में आ। और जैसे ही उसने मलमूत्र किया, अरे इसकी मम्मी को दो, इसकी माँ को दो, इसकी माँ को दो। हम भी पृथ्वी माता के बेटे हैं, पृथ्वी को मारते नहीं का है। हमारी गंदगी पृथ्वी माता साफ करती है। जब बच्चा रोता है, कराता है, बीमार होता है तो कोई उसके साथ नहीं होता। परिवारजन में अगर साथ होने वाली होती है निश्चल भावना से तो उसकी माता होती है। अब पृथ्वी माता कहते हुए जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं हमें कोई झेलने के लिए तैयार नहीं। बूढ़ों के पास कौन बैठे, कौन बात सुने चित्र से, क्या करें? जितने भी बात होती है बिल्कुल एकदम शरीर वृद्ध हो जाता है, झुकते भी हमारे पृथ्वी की तरफ ही है। और अंत के अंदर पृथ्वी ही हमें अपने गोद में लेती है जब हमारा ये पार्थिव शरीर पृथ्वी की तरफ चला जाता है। आत्मा परमात्मा की कर्म व्यवस्था के अनुसार अपनी अपनी जगह ले लेती है। तो घर में कोई नहीं रखता, सौंपो उसकी माँ को। किसको? पृथ्वी माँ को। चाहे उसका दाह संस्कार करके सौंप दो तो मृतिका होती है उसके रूप में मिल जाएगी। और कई लोग दफनाते हैं तो भी वो प्रतिमा की गोद में दफनाते हैं। जल समाधि देते हैं तो भी जल समाधि के अंतर्गत भी अंत में जाके पृथ्वी में विलीन होता है पार्थिव तत्व। तो ये जो चीजें हमारे कही हुई है पृथ्वी माता को, यही माता नहीं कह दिया। ऋषि ने ये कहा गौ माता है, लेकिन गौ माता का ये अर्थ नहीं कि उसके तिलक लगाए, छापे लगाए, गहने पहनाए, उसको यूं करे। ठीक है, पालन करो, रक्षा करो, अच्छा उसको पौष्टिक खाना दो और पौष्टिक उसका अमृत रूपी दूध का पान करो, रक्षा करो उसकी। इसलिए ऋषि ने क्या लिखा? गो करुणा निधि की पुस्तक लिखी। सबसे पहले बार अगर विश्व में गाय के प्रति कोई पुस्तक लिखने वाला है तो वो देव दयानंद जी महाराज। उस पुस्तक को अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे को सारी फाइनेंशियली जो चीजें हैं वो समझ में आ जाती है। एक गाय रखने से कितना लाभ होता है। अभी हमारे यहाँ शादियां हुई तो
हमारे यहाँ रीति है पहले कन्यादान के पहले गोदान करो, और गोदान करने का उद्देश्य यही है, अगर एक गाय को हम दे देते हैं तो वो गाय पालित पोषित कर देती है परिवार को। गाँव में तो मैंने खुद ने देखा है, अब गायों होती थी और कन्यादान करते थे, उसके पहले एक गाय का दान करते थे, बच्ची की सुप्रांत गिरती अच्छी गाय को, और इस प्रकार से ये हमारी गति थी। यह है तो इस ऐसा अगर हम चिंतन करें, इस प्रकार से सोचें, तब तो गायत्री की महिमा है। नहीं तो गायत्री की महिमा क्या होगी? और पंडितों की महिमा बता। फिर ब्रह्मा जी का देखो, कह रहे कि आगे फिर वो कहते हैं कि देखो श्री कृष्ण भगवान राधा जी में कितने तन्मय थे। राधा ने पूछा मैं कहाँ हूँ कृष्ण? तो कृष्ण कहते हैं मेरी प्रत्येक सांस में तू है राधा, मेरे प्रत्येक शरीर के श्वास में, नस नाड़ी में, सब में तू है, वो राधा। फिर कहते हैं कि फिर दोबारा पूछा, क्या पूछा कि और आप ये बताओ मैं कहाँ नहीं हूँ? तो कृष्ण कहते हैं देखो दुबाने कितनी बढ़िया बात। कृष्ण कहते हैं कि तू मेरे भाग्य में नहीं है, हम मेरे भाग्य में नहीं है। मैं कभी आप मेरे 16,108 रानियां हैं, लेकिन उन रानियों में पत्नी के रूप में तेरी गिनती नहीं है, और पति के रूप में भी मैं पूजित नहीं हूँ तेरे लिए, क्योंकि तेरा पति तो अनेकों से जटिला कुटिला तेरी वो सास और ननद है, वहां भी मेरी कहीं गिनती नहीं है। तो न तो पति के रूप में मैं पूजित हूँ, न तेरे उसके मेरी पत्नी के रूप में तू ज्ञात है, इसलिए मेरे भाग्य में नहीं। अब बताओ ऐसी बातें करके हमारे जो श्रोतागण है उनको बरगलाना हो गया ना एक दृष्टिकोण से। इसलिए बात कर फिर कहते हैं जी महाराज देखो कितनी व्याख्या की, मेरे को भी काटा, अरे इतनी व्याख्या करते शांता, देखो क्या बढ़िया राधा की करते। मैंने कहा भाई खूब राधा की व्याख्या की, हमने सुना नहीं आज तक, आपने और ज्यादा सुना दिया कि राधा जी की सास का भी नाम बताया, ननद का भी नाम बता दिया, पति का भी नाम बता दिया, सारी चीजें बता दी आपने। तो मन कहा तो जोरदार है। ऐसी चीजों से जितनी हमारी माताएं बहनें हैं वो सारी प्रभावित तो होती है, लेकिन उनकी गति दुर्गति हो जाती, अच्छी तरह से नहीं होती। कोई भी पत्नी एक तो अपने पति के साथ में दूसरी पत्नी को कतई बर्दाश्त नहीं, और कोई भी पति अपनी पत्नी के साथ में दूसरे पुरुष को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। वेद की मर्यादा है हमारी, इस मर्यादा का तार जो वर्तमान में चल रहा है, आप तक मेरे के लिए ये इसके दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे बहुत ज्यादा। इसलिए हम सावधान करता हमारे को भी सावधान रहो इन चीजों से। वेद की मर्यादा को मत छोड़ो, वेद की मर्यादा के अनुसार चलोगे तभी कल्याण होगा। अब हमारा सोचते हैं विवाह, अगर विवाह जो होते हैं उसमें भी हमारे तो 8 प्रकार के विवाह लिखे हुए हैं, जिनमें 2 प्रकार के तो बहुत अच्छे हैं, 2 प्रकार के बड़े निंदित हैं, कोई मध्यम श्रेणी के हैं। हम जो ये प्रजापति विवाह करते हैं ये मध्यम श्रेणी में आता है, इसके लिए प्रजातंत्र को बढ़ाते हैं, ये उसी उद्देश्य करते हैं। 2 संस्कार रह गए 16 संस्कारों में से हमारे, कौन सा? एक तो रह गया ये विवाह संस्कार, इसके बिना तो समाज मान्य नहीं करेगा कि क्या है क्या नहीं। और दूसरा दाह संस्कार, अगर उसको नहीं करेंगे तो लोग करेंगे कि ये मर गया, इसकी गति करने वाला, इसका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं। इन 2 के अलावा क्या रह गया? तो 16 में से 2 का निकालोगे तो क्या परसेंट पड़ेगा? 20% से भी कम पड़ेगा। तो 20% वाले बच्चे को तो कोई अध्यापक पास नहीं करता, और पास करते हैं तो दुख पाते हैं। तो वही उत्तीर्ण करने के योग्य है जो योग्यताधारी। और विवाह के लिए सबसे बड़ी योग्यता बताइए, कम से कम एक वेद का ज्ञाता हो वर। और परिवार कैसा? परिवार में कम से कम एक वेद का विद्वान हो। अब हम जिस शादी में जाते हैं, जिस वर्ग के जाते हैं, क्या हम पूछ सकते हैं क्या कि भाई आप कितनी वेद को जानते हो? हाँ? और या किसी को पूछ सकते हैं जिस परिवार में जाते हैं, जी हमारे वेद में लिखा हुआ है कि आपके परिवार में कोई वेद का विद्वान हो या अच्छा विद्वान हो, कोई रह गया, कोई बताएगा? और फिर कहते हैं कि शादी हमारी स्थिर नहीं रहेगी, कहते नहीं स्थिर रहेगी, वेद उसकी जड़ी कटी हुई है, तो उसके ऊपर क्या होगा? बिना नींव के बोल नहीं इकट्ठा करोगे, वो तो किसी न किसी दिन गिरेगा।
और सुदृढ़ नींव लेके अगर भवन इकट्ठा करते हैं, उसी की विशेषता है, वो ही सुदृढ़ रह सकता है। उसी में चाहे कितनी मंजिल इकट्ठी कर लो, चाहे 4 पीढ़ी तक जाओ, अगर ये वेद ज्ञान प्रथम पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी, तीसरी से चौथी पीढ़ी जाएगा, जितना भी ज्यादा अधिक जाएगा उतनी सारी पीढ़ियां उज्जवल होती जाएगी। और कम से कम जब बूढ़े होंगे और उनके बच्चे होंगे तो कम से कम कह सकेंगे कि साहब हमारे दादाजी वेद जान, आर्य समाज में जाते थे, हवन करते थे, कितने वेद मंत्र उनको याद थे, बड़े गर्व से कहेंगे। ऐसी जगह ऐसी चीजें जाए जहाँ निश्चित रूप से बोलना चाहिए। अब ऋषि ने यही तो कहा है, बैठे नहीं, विद्या तो तब आगे बढ़ेगी जिसको आगे बढ़ाओगे। सरस्वती भंडार की बड़ी पूर्ववार, जो क्यों करते त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटदार। अपनी विद्वतार अपनी विद्या को लिए हुए अपने साथ रहेंगे तो अपने साथ ही चली जाएगी। उसको आगे प्रेषित कर दिया तो वो जीवित रहेगी। और हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए। हमारे बूढ़ों के बुजुर्गों के लिए आप कभी वृद्धाश्रम खोल रहे, क्या उनके मनोरंजन के लिए लूडो और ऐसी गतिविधियां करते हैं, माथा फोड़ेंगे उस लूडो से। अभी पहले आवश्यकता है डाले की वो आ गई है सूचना, बाल सफेद हो गए, आंखों से दिखता नहीं, गोडे काम दे नहीं रहे, पृथ्वी तरफ झुक रहे हैं, वो अभी लूडो के लिए। उसको आगे बढ़ाना है परमात्मा के चिंतन के तरफ। कहिए वृद्ध सुनो, अब तो समझो कितनी चीजें आ गई, इसके बाद तो वेद की तरफ बढ़ो। लेकिन वो तो नहीं करेंगे, ये करेंगे, फिर प्रतिष्ठा स्थापित करेंगे समाज में कि हमने वृद्धों के। अभी ये आदर्श नगर गया था तो वो आई थी महिला की वो कार्यकारिणी थी, हम चाय भी पिलाएंगे 2 बार। अरे भाई चाय पिलाओ, कुछ भी करो, लेकिन और क्या करेंगे, ये उनके मनोरंजन के लिए करेंगे, साधन के साथ। ऐसे फ्री में कोई मनोरंजन नहीं करता। बुढ़ों को पेंशन मिलती है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। समाज इतनी दुर्गति की तरफ चला गया। हमारे समाज के अंदर वृद्ध पूजित है। वृद्धों के अभिवादन शीतलस्य नित्यम वृद्धोपसेवने तत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु विद्या यश और बल चाहिए तो क्या करना है, वृद्धों का सेवन करो, वृद्धों के समीप रहो, वृद्धों की सेवा करके उनका आशीर्वाद लो। ये वचन था। हमारे बच्चों को ये नीति श्लोक तो सबको सिखवा दे। अभिवादन करना बड़ी श्रद्धा से, और अभिवादन का स्वरूप ये है कि केवल दूर से नमस्ते नहीं, हमारे कई भाई करते हैं, हम भी करते हैं। बड़े गुरुजन है, जो वृद्ध जन है और जो हमारे आचार्य जन है, उनको कह रखा है दाएं हाथ से दाया पैर, बाएं हाथ से बाया पैर, चरण स्पर्श करके हृदय पे हाथ जोड़ के सिर को नीचे करके नमस्ते करते हैं। ये बंधन है वृद्धों का। ये थोड़ी वृद्ध ने कहा दादी हाँ नाना, ये थोड़ी है। लेकिन अब हमारी ये स्थिति हो गई, कहाँ गए हम, और फिर ऐसे ही आशीर्वाद देते थे, बस 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 बस। ये क्या दिन बड़ा आशीर्वाद देते थे, दीर्घायु भव, शतायु भव, श्रीमंता भव, इस प्रकार के आशीर्वाद देते थे। तो जैसे करते बढ़ते गति केवल मात्र ये है, लेकिन इससे कल्याण नहीं होगा। हम सब ये प्रतिज्ञा करें। हमारे देखो शरीर भी हमारा इतना ज्यादा साथ नहीं देता है तेज में, तो जितना हमारा साथ दे सके प्रेम से उन बच्चों को ये समझाए, देखो बेटो ये जीवन दोबारा आएगा नहीं, और न हम तुम्हारे को बताने के लिए आएंगे। और हमारे बताने के बाद में परिवार में देख लो आप, कौन बता सकता है वेद मंत्र या ये अच्छा ज्ञान, तो बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन उनको थोड़ा सा आगे वात्सल्य की आवश्यकता है, क्योंकि वो शुरू से वात्सल्य से दूर रहे। पहले तो क्या बच्चा माँ के चिपके सोता था, आजकल कोई बच्चे माँ के चिपके नहीं सोते, न माताएं सुलाती है, बाहर दूसरी जगह सुलाती। तो वो वात्सल्य उनका दूर हो गया। उस वात्सल्य को नजदीक आएंगे तो ठीक होगा। उस वात्सल्य रस को नहीं दिया तो आज पेपर में था, दिल्ली के अंदर मजिस्ट्रेट ने आत्महत्या की। जो दूसरों को न्याय देता है, इतना समृद्धशाली जिसका दिमाग है, उसने बाथरूम में जाके फंदे से लटके हत्या कर दी, और हत्या कर दी अपनी कुदीरता तो क्या कर दी। और उसने अपने पिताजी को पहले फोन किया 10 मिनट पहले कि पिताजी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, ऐसे फोन करके उसके बाद लटक गया।
ऐसे ये कोटा के अंदर ये नीट में जो बच्चा पढ़ रहा था वो 6ठी मंजिल से कूद के गिर गया, एकल किस्मत था। अब बच्चे को देख लो चाहे बड़े हुए को देख लो, ये हालत हो रही है। क्यों? सच्चे आनंद से दूर है, वात्सल्य से दूर है। तो उनको ऐसे नजदीक लाके समझाने की कोशिश करें। हालांकि ठीक है हमारे विपरीत जाते हैं वो, लेकिन उसका त्याग करें अहंकार का, बच्चों को नजदीक लाने की कोशिश करें। यही भावी पीढ़ी है हमारा। देखो मेरा समय हो गया है। संस्कृतेन गमे नहीं मातृतेन विराजिसी, इसी प्रार्थना के साथ ओम शांति।